अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, 170 फैमिलीज़ वर आस्क्ड अबाउट द व्हीकल्स दे यूज्ड। टोटल हमारे पास 170 फैमिलीज़ है जो व्हीकल्स के बारे में पूछ रहे। उनमें से 60 फैमिलीज़ हैव मोटर बाइक्स, 60 फैमिलीज़ के पास मोटर बाइक्स है, 70 families have bicycle and 40 families have cars. Find the number of families who have both cars and bikes. क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि हमारे पास 170 फैमिलीज़ है, उनमें से 60 फैमिलीज़ मोटर बाइक यूज़ करते हैं और 70 फैमिलीज़ के पास क्या है, बाईसाइकिल्स है, और 40 फैमिलीज़ के पास कार्स है। तो आगे कह रहा है कि कितने वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बताना है जो कि कार और बाइक्स दोनों के पास कार भी हो और बाइक्स भी हो। तो वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमें बताना है जिसके पास दोनों कार और बाइक्स दोनों हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करें ताकि इससे रिलेटेड हर आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है ऑलरेडी 170 फैमिलीज़ है टोटल, और उनमें से 60 के पास मोटर बाइक्स है और 70 फैमिली के पास बाईसाइकिल है और 40 फैमिलीज़ के पास कार्स है। तो हमें वो फैमिलीज़ बताने जिनके पास दोनों कार्स और बाइक्स हो। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। अब इनको हम सेट फॉर्म में, क्योंकि ये सेट चैप्टर सेट का है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते। तो जिनके पास हमारे पास जो 60 फैमिलीज ऐसे जिनके पास मोटर बाइक्स है, तो इसको मैं यहाँ पे एक सेट लिख लेता हूँ ए। मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ सेट ए इक्वल है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। अब देखो मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एक सेट फॉर्म में हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फैमिलीज़ हु हैव मोटर बाइक, इसको मैंने सेट ए का नाम दे दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फैमिलीज हु हैव बाईसाइकिल, मैं एक सेट बी लिख लेता हूँ फैमिलीज हु हैव बाईसाइकिल, जिसके पास बाईसाइकिल्स है उसको मैंने बी का नाम दे दिया। अभी एक सेट मैं लिख लेता हूँ सी, फैमिलीज who have cars, जिन फैमिलीज़ के पास कार्स है उसको मैंने सी का नाम दे दिया, जिसके पास बाईसाइकिल है बी का नाम दे दिया, और जिसके पास मोटरसाइकिल है उनको। टोटल हमारे पास 3 फैमिलीज़ है, ए बी सी। ए फैमिलीज़ है उनके पास मोटर बाइक है, और बी वाले उनके पास बाईसाइकिल है, और सी वाले उनके पास कार्स है। तो अभी इनके नंबर्स कुछ गिवन है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं 60 फैमिलीज़ हु हैव मोटर बाइक्स, मोटर बाइक को हम लोग ने सेट ए का नाम लिख लिया। अभी हम इनके नंबर्स लिख लेते, टोटल तादाद एन ऑफ ए, नंबर ऑफ फैमिलीज जिसके पास मोटर बाइक है वो कितने 60 है। अब इनके नंबर्स लिखेंगे ना, फैमिलीज जिनके पास मोटर बाइक्स है उनको मैंने ए का नाम दे दिया, जिनके पास बाईसाइकिल्स है उनको मैंने बी का नाम दिया। अभी इनके भी नंबर्स लिख लेना है, ये एन नंबर्स को शो करता है और ये फिर उसके सेट है। अब आगे क्या, अगर 60 फैमिलीज़ है मोटर बाइक, जो 60 फैमिलीज मोटर बाइक है, और 70 फैमिलीज जिसके पास बाईसाइकिल्स है, तो मैं यहाँ पे 70, ये एन इनके नंबर्स को शो कर रहा है तादाद को। फिर इसी तरह यहाँ पे कार्स की जो तादाद है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते, वो कितने हैं 40 फैमिलीज़ है कार्स कितने हैं 40 फैमिलीज़ हैं। अब आगे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हु हैव बोथ कार्स एंड बाईसाइकिल्स। कार्स और बाईसाइकिल जिसके पास है हमें वो निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कार्स और बाईसाइकिल
हमें उन फैमिलीज़ की तादाद निकालना है जिनके पास कार्स और बाईसाइकिल्स हों। तो मैं बी और सी को यहाँ पे, अब देखो कॉमन सेट में हम किस चीज़ को कहते हैं, जो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जिनके पास बोथ, इसको बी इंटरसेक्शन में सी का नाम दे देता हूँ। अब हमें ये निकालना है जो कि दोनों के पास बाइक्स भी हों और कार्स भी हों दोनों के पास। तो इसको मैं बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि कॉमन के लिए हम सेट में इंटरसेक्शन इस्तेमाल कर लेते। अब हम आगे चलते, सबसे पहले हमें पता है टोटल फैमिलीज़ कितने हैं। टोटल फैमिलीज़ है हमारे पास 170 है। टोटल फैमिलीज़ हमारे पास 170 है। अब हम 170 से क्या करेंगे, 60 माइनस करेंगे। 170 से हम 60 माइनस करेंगे, हमारे पास वो फैमिलीज़ आ जाएंगे जिनके पास दोनों कार और बाइक्स हो। तो 170 से हम 60 को यहाँ से माइनस करेंगे। 170 से 60 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। अब ये जो 110 है ये हमारे पास रिमेनिंग फैमिलीज़ है। अभी हमें इनमें देखना है कि इनमें हमें वो नंबर्स बताना है कि जिसमें वो फैमिलीज़ जिनको दोनों कार्स और बाइक्स दोनों यूज़ कर लेते हैं। अभी हमें उनके नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हु हैव बोथ कार्स एंड बाइक, वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बताने जिनके पास कार भी हो और बाइक्स भी हो। अब हम उनको निकालते, तो ये समझो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ गया, तो ये हमारे पास यूनियन होगा ना, यूनियन बी यूनियन सी। अभी इसमें बाइक्स भी होंगे और कार्स भी होंगे, तो ये हमारे पास 110 है। इसको आप लोग लिख सकते हो रिमेनिंग फैमिलीज़, यहाँ तक तो ये हो गया। अब देखो रिमेनिंग सबको कंबाइन करके हम लिख लेते, वो यूनियन में उसमें हम यूनियन ले लेते, सबको जब कंबाइन करके लिखते तो उसमें हम क्या कर लेते, यूनियन, और कॉमन के लिए फिर हम इंटरसेक्शन ले लेते। अब हम देखते हैं कि 110 में से कौन कौन, मतलब कितनी फैमिलीज़ है जो कि दोनों बाइक्स भी है उसके पास और कार भी है उनके पास। तो अभी हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, और यूनियन के लिए हम क्या सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। अभी हमने इससे माइनस कर लिया 60, तो हमारे पास 110। अब 110 हम इसका यूनियन हम कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में हम क्या कर लेते हैं, यूनियन ले लेते, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते, मीन ऐड कर ले, तो इसमें नंबर ऑफ़ बाइक्स भी ऐड होंगे और नंबर ऑफ़ कार्स, क्योंकि हमें तो ये यूनियन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, 110। अब हम क्या कर लेते, इनमें से हम माइनस कर लेते। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इनमें से हमें वो फैमिलीज़ माइनस करना है कि जिनके पास दोनों कार्स भी है और बाइक भी है। तो ये इससे माइनस होंगे ना यूनियन से, तब हमें पता चलेगा कि कितनी फैमिलीज़ है जिनके पास दोनों है, कार्स भी है और बाइक्स है। तो मैं यहाँ से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर लेता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी को मैं यहाँ से माइनस करूँगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते। ये जो रिमेनिंग अमाउंट बी यूनियन सी हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 110 आ गया। और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जिनके पास बाइक्स है वो हमारे पास कितने, 70 में यहाँ पे नंबर ऑफ़ बाइक्स वाले हमारे पास कितने, 17। अब हम उसके बाद दूसरा इसके साथ कार्स भी ऐड होंगे, कार्स वाले कितने हमारे पास 40 है, तो ये भी इसके साथ ऐड होंगे। फिर इससे माइनस होगा, क्या माइनस होगा, बी इंटरसेक्शन सी, इनसे माइनस होगा क्योंकि इसमें दोनों हैं, इसलिए माइनस हो रहा है कि इसमें दोनों हैं कॉमन, कि कार्स भी पसंद करेंगे और बाइक्स भी। तो इसको मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमारे पास 110 है, इसको ऐड करो, ये आ जाएगा हमारे पास 110 माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब ये इस तरफ माइनस है, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। अब ये माइनस है, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा, ये 110 अपनी जगह पे, इस 110 को उस तरफ शिफ्ट करूँ, ये आ जाएगा 110।
तो ये आ जाएगा हमारे पास B इंटरसेक्शन C, ये आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट, आप इसको खाली सेट कह सकते हो, सही, एम्प्टी सेट। इसका मतलब ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जो कि कार भी जिनके पास हो और बाइक्स भी हो। इसका मतलब ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिनके पास दोनों हो, कार्स भी हो और बाइक्स हो। इसका मतलब ये है अगर से 60 ऐसी फैमिली है जिसके पास मोटर बाइक्स है और 70 ऐसे जिसके पास बाईसाइकिल्स है और 40 ऐसे जिसके पास कार्स है, मतलब हर एक के पास अलग अलग है, किसी के पास कॉमन ऐसा चीज़ भी नहीं है जो कि दोनों के पास कॉमन हो। तो इसका यही मतलब था, मतलब किसी के पास कोई भी न कि कार्स, अगर एक के पास कार है तो बाइक नहीं है, अगर एक के पास बाइक है तो कार नहीं, तो इसी तरह मतलब किसी में कॉमन भी नहीं है। तो हम लोग इसको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम था और क्वेश्चन सेट से था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सेट्स फॉर्म में ही लिख लिया। तो 0 इसका मतलब कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसके पास दोनों हो। इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी खाली आ जाएगा 0। कोई भी ऐसा फैमिली नहीं जिसके पास दोनों हो। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हम लोगों ने पहले से ही लिखा है। इसमें हमारे पास 103 कस्टमर्स है, said they like chocolate, 98 customers said they like vanilla, while 27 customers said they liked both chocolate and vanilla. How many customers said they liked only chocolate? Create a Venn diagram to illustrate the information. क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि 103 कस्टमर्स है वो लाइक कर लेते चॉकलेट्स और 98 कस्टमर्स है वो लाइक कर लेते वेनिला, और 27 कस्टमर्स ऐसे जो कि दोनों लाइक कर लेते, चॉकलेट और वैनिला दोनों लाइक कर लेते। फिर आगे कह रहा है कि हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक चॉकलेट। हमारे पास वो कस्टमर्स की वैल्यू निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स लाइक करेंगे। फिर उसके बाद इनका वेन डायग्राम निकालना है। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूँगा, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ होगा। हम लोग यहाँ पे इसको सेट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते। फर्स्ट कर ले, जो कस्टमर चॉकलेट लाइक कर लेते इसको मैं सी का नाम देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट नंबर उनको लिख लेता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में कर लिया कि इनको भी सेट्स का नाम दे देना है। अभी हमारे पास जो वो कस्टमर जो चॉकलेट्स पसंद करते उनकी तादाद हमारे पास कितने 103 है, और इसके अलावा 98 कस्टमर्स ऐसे जो वैनिला पसंद कर लेते। किसको पसंद करते वैनिला, वो हमारे पास कितने 98 कस्टमर्स हैं जिनको वैनिला पसंद है। अब फिर इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, 27 कस्टमर्स सेड दे लाइक बोथ चॉकलेट एंड वैनिला, मतलब 27 ऐसे जो कि दोनों चॉकलेट और वैनिला। तो कॉमन के लिए हम इंटरसेक्शन हमेशा यूज़ करेंगे, तो एन, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास चॉकलेट का इंटरसेक्शन होगा किस चीज़ के साथ, वैनिला के साथ। वो कस्टमर जो कि दोनों चॉकलेट भी पसंद कर रहे हैं और वैनिला, तो कितने 27 है। अभी हमें निकालना किस चीज़ को है, हमें वो बताना है कि सिर्फ आप लोग वो बता दें कि कितने ऐसे कस्टमर्स होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट पसंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट पसंद करेंगे। अब देखो चॉकलेट वाले कितने 130 कस्टमर्स है वो चॉकलेट पसंद कर रहे, और फिर 98 है वो वनीला, फिर 27 कस्टमर्स ऐसे जो कि दोनों। अब देखो 103 में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जो कि चॉकलेट भी पसंद करेंगे और वनीला भी पसंद करेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली चॉकलेट्स वाला निकालना है। किसको निकालना है, ओनली चॉकलेट्स। अब देखो यहाँ पे तो 103 है, अभी ये 103 में वो भी कस्टमर्स थे जो कि दोनों पसंद करेंगे, हमें वो नहीं, हमें सिर्फ चॉकलेट्स निकालना है, ओनली चॉकलेट्स। तो हमारे पास क्या होगा, एन नंबर ऑफ सी, हमें ये निकालना है। तो ये फिर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम ऐसे कर लेते, अब इधर देखें, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो चॉकलेट पसंद कर लेते, वो 103 है, लेकिन ये जो 103 है इसमें कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि वेनीला भी पसंद करते। फिर 98 कस्टमर्स ऐसे हैं जो क्या कर लेते, वेनीला पसंद करते, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी है वो चॉकलेट भी पसंद करेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी कस्टमर सेड दे लाइक
चॉकलेट एंड वनीला। अब देखो इनमें से कुछ ऐसे भी है, अगर वनीला टोटल 98 है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी है जो कि चॉकलेट पसंद करेंगे। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स वाले बताना है कि ऐसे कौन से कस्टमर्स होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट पसंद करेंगे। अभी हम पहले वो कर लेते। तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा? ओनली चॉकलेट्स, जो चॉकलेट्स वाले हैं मीन एन ऑफ सी। आप इधर देखिए, अब टोटल कस्टमर्स हमारे पास क्या है? चॉकलेट्स वाले 103 है। अब ये जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन ऑफ सी, ये 103 में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स है जो वनीला पसंद करेंगे। फिर इससे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब हम इससे क्या माइनस करेंगे? नंबर ऑफ कस्टमर्स who like both chocolates and vanilla। अब देखो इससे हम चॉकलेट्स और वनीला वालों को हम माइनस करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि सिर्फ चॉकलेट्स वाले कितने। अभी देखो 103 तो कस्टमर्स है, लेकिन वो दोनों लाइक करे, वनीला भी कर रहे हैं और चॉकलेट भी कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या करना है? इसको माइनस करना है, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट चॉकलेट वाले कितने हैं। तो एग्जैक्ट चॉकलेट वालों का फिर हमें तादाद टोटल 103 है, इससे हम माइनस करेंगे 27 माइनस करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे जो कि चॉकलेट भी पसंद कर रहे हैं और वनीला कॉमन है, तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। 103 से जब 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करते? चॉकलेट्स पसंद करते। तो चॉकलेट्स वाले हमारे पास कितने? 76 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स पसंद कर लेते। ओनली चॉकलेट्स, ओनली दे लाइक चॉकलेट। 76 फैमिलीज कस्टमर्स है, सॉरी। अब तो चॉकलेट्स वाले हमारे पास आ गए कितने? 76 ऐसे कस्टमर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट पसंद करें। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी मैं दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 103 कस्टमर्स है चॉकलेट्स वाले और 98 कस्टमर्स है वनीला वाले। लेकिन आगे बात यहाँ तक रुकती नहीं, ये है कि इनमें से कुछ ऐसे कस्टमर्स है चॉकलेट वाले में से जो कि वनीला भी पसंद कर रहे हैं और चॉकलेट भी पसंद कर रहे हैं, और वनीला वालों में से ऐसे भी कुछ वनीला भी पसंद करेंगे और चॉकलेट भी पसंद करेंगे। तो इस चीज़ को हमें क्या करना था? इससे माइनस ही करना था। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स वाले, देखो कह रहे हैं हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक चॉकलेट। चॉकलेट वाले सिर्फ हमारे पास कितने होंगे? 76। तो कस्टमर्स जो चॉकलेट वाले कस्टमर्स है उनमें से हम दोनों को माइनस करेंगे, वनीला और चॉकलेट वाले को माइनस करेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स वाले रह जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आगे क्या कर लेते? अभी आगे क्या कह रहे हैं? क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। अभी कह रहा है कि आप लोगों ने वेन डायग्राम बनाना है, इनका वेन डायग्राम। तो इनका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शो कर लेता हूँ वेन डायग्राम, ताकि आप लोगों को समझ आ गए। इसमें हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए, अब एक सेट होगा चॉकलेट वाले जिसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, और एक वेनीला वाले जिसको मैं वी का नाम दे देता हूँ। चॉकलेट वाले कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास? अभी हम लोगों ने निकाला 76 है। और उसके बाद वो कस्टमर्स, अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है हमें वो बताना है जो कि चॉकलेट भी पसंद करेंगे और वनीला। वो कितने हमारे पास? 27 है। 27 दोनों में कॉमन है। 27 ऐसे कस्टमर्स है जो कि वनीला भी पसंद करेंगे और चॉकलेट भी पसंद करेंगे। अब हमें ये बताना है कि ये जो वनीला है वो कस्टमर बताना है कि जो वनीला पसंद करेंगे। अभी देखो 98 है, लेकिन 98 में से कुछ ऐसे हैं जो कि चॉकलेट भी पसंद कर रहे हैं और वनीला। अब हम क्या कर लेते हैं? सिंपली 98 से हम माइनस करेंगे 27, क्योंकि 27 में कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो चॉकलेट भी पसंद करेंगे और वनीला। चॉकलेट वाले यहाँ से माइनस हो जाएंगे तो वनीला वाले हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास 98 माइनस 27, 98 से अगर मैं 27 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 71। इसका मतलब 98 में से 71 वो कस्टमर है जो सिर्फ और सिर्फ वेनीला पसंद करेंगे। 71 कस्टमर्स है। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब हम क्या कर लेते, इस एक्सरसाइज चैप्टर का रिव्यू कर लेते, एक्सरसाइज रिव्यू सोल्व कर लेते चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज रिव्यू हमारे पास ये हैं, इसके हम MCQ सोल्व कर लेते, फिर उसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहले हमारे पास द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सेट। फिर दूसरा है हमारे पास द फॉर्म ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 इज कॉल्ड। अभी देखो 3 फॉर्म थे, एक टेबुलर था, एक डिस्क्रिप्टिव था, एक सेल बिल्डर फॉर्म था। तो ये जिसको हम नंबर फॉर्म में लिखते थे इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है सेट का, जो कि नंबर फॉर्म में लिखी हुई है। फिर द फॉर्म ऑफ सेट बी इक्वल ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेट लिखा है लेकिन वर्ड्स में लिखा है, डिस्क्राइब किया है, तो ये जाहिर सी बात है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा सेट का। कौन सा होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो सेट लिखा है सी इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 लेस देन आर इक्वल टू -5। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आ जाएगा इसका बिल्डर फॉर्म, अगर आप लोगों को याद हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेट गिवन है इज इक्वल टू 0 1 देन पावर सेट ऑफ ए। कह रहा है इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि पावर सेट्स हम कैसे निकालते थे। अब एक सेट है 0 और 1, इसके पावर सेट कितने बनेंगे, एक तो खाली सेट बन जाएगा, दूसरा 0 बन जाएगा, तीसरा 1 बनेगा और चौथा ये आ जाएगा 0 1। तो इसके टोटल 4 पावर सेट्स। अभी हम इसमें देखते कौन कौन से, 0 खाली सेट 0 1 फिर 0 1, तो इसमें टोटल 4 बन रहे थे। तो इसका हमारे पास ये होगा, ये जो बी है इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, उसमें कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 देन द नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर आप टोटल कितने नंबर्स है 4 है, 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट का अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो 2 की पावर n, 2 अपने जगह पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, टोटल एलिमेंट्स कितने 4 है, तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 16। अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये यहाँ पे भी इसी तरह एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 बी 3 4 5 देन ए यूनियन बी। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ए 1 2 3 4 5। अब एक सेट है 1 2 3 4 5 और दूसरा 1 2 ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, 1 और 2 कॉमन है दोनों में, तो 1 और 2 इसमें कहाँ पर है, ये है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी इसी तरह ए से हमें एक सेट ए है और दूसरा बी है, ए से हमें बी माइनस करना है, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको माइनस करना है। 2 और 4 को यहाँ से माइनस करो तो इसमें आ जाएगा 1 3 और 5, 1 3 5। 2 और 4 को जब माइनस करोगे 1 3 5, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक है और दूसरा सेट ए है। सेट ए में हमारे पास इवन नंबर्स है और कह रहा है आपने ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते थे, यूनिवर्सल सेट से हम जब सेट ए को माइनस करेंगे, कम्प्लीमेंट का फार्मूला तो ये था ना, यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर लेते थे ए को, तो हमारे पास आ जाता था ए का कम्प्लीमेंट। अब हम यूनिवर्सल सेट से यहाँ से ए को माइनस कर ले, ये यूनिवर्सल सेट से इससे ये सारे एलिमेंट्स निकालो, 2 4 6 8 10 निकालो, इसमें सिर्फ ऑड नंबर रह जाएंगे, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9। तो चैप्टर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर लेते। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।